Hello friends, welcome back to our channel Field Stock. Today we are with yet another episode of our weekly market analysis. So अगर आप देखते हैं तो लास्ट वीक जो खत्म हुआ है उसमें निफ्टी पीएससी, उसके बाद पीएसयू बैंक, देन निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो तीन इंडाइसेस है उन्होंने काफ़ी अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखाया है। उसमें पीएससी 3.97%, पीएसयू बैंक 3.32 और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो 1.4% बढ़ा है। और अगर हम अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर देखते हैं लास्ट वीक के, तो उसमें हम पाएंगे निफ्टी मीडिया, निफ्टी बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज, जिन्होंने कि 3%, 3.46 और 3.56% नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। तो जैसे कि आपको पता है, तो हम जो टॉप सेक्टर्स है इसमें से ही हमारे जो स्टॉक्स है उनको हम फिल्टर आउट करते हैं, जिसमें कि नेक्स्ट वीक में हमें बाइंग के मौके मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप हमारे वीडियोस तो देखते हैं, लेकिन इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने जो कमेंट्स है वो भी हमें बताएं। उसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाइए ताकि आपको नए वीडियोस के अपडेट तुरंत मिल सके। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, तो ये जो तीन इंडेक्सेस है इनमें से हमें स्टॉक फिल्टर आउट करने पड़ेंगे। तो हमने पीएससी इंडेक्स का अगर हम कंसिडर देखते हैं तो उसमें लास्ट वीक में एनएचपीसी, एलआईसी, बीएचईएल और ऑयल इंडिया, ये जो है इन्होंने काफ़ी तगड़े रिटर्न दिए हैं, जो कि 17%, 13, ऑलमोस्ट 12% और 11.5 से 12.25% का रिटर्न दिया है। और ये सिर्फ एक वीक का परफॉर्मेंस है। अगर हम इसको कंपेयर करेंगे एफडी से, तो आप पाएंगे कि एफडी में हमें 8% से नीचे रिटर्न मिलते हैं, और वो भी हमें पाने के लिए एक साल लगता है। एक साल में हमारा पैसा रखना पड़ता है। और यहाँ पे अभी जो रैली चल रही है उसमें स्टॉक्स एक वीक में ही ऑलमोस्ट 13% ऐसे रिटर्न दिखा रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि अगर आप शेयर मार्केट को सीरियसली लेंगे और थोड़ा स्टडी करके अगर हम स्टॉक ढूंढेंगे तो हमें कैसे रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो इन स्टॉक को हम एनालाइज करेंगे। उसी के साथ पीएसयू बैंक अगर देखते हैं तो इसमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो कि ऑलमोस्ट 9.6%, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 8.09 और यूनियन बैंक 8.08। तो जो हमें बैंक्स महीने में साल में एफडी की रिटर्न देते हैं, उन्हीं के शेयर्स ने हमें वीक में उतने रिटर्न दिए हैं। अगर आप सोचेंगे तो ऐसा हम कर सकते हैं कि हम थोड़ा स्टडी करेंगे तो अच्छे अच्छे स्टॉक्स हम चुन के निकाल सकते हैं। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में देखते हैं तो ऑयल इंडिया, एमआरएफ, पेट्रोनेट एलएनजी और ओएनजीसी, इन्होंने भी काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए, ऑलमोस्ट 10% से 8 से 10% के आसपास की। तो चलिए हम अभी इन स्टॉक्स को जो है इनको वन बाय वन एनालाइज करते हैं। पहले एनएचपीसी, एलआईसी, बेल और ऑयल इंडिया देखते हैं। तो ये हम इसके अभी वीकली चार्ट ओपन करके एनालाइज करते हैं। तो जैसे कि हमने देखा था, हमारा पहला जो था एनएचपीसी था। तो एनएचपीसी को अगर हम देखते हैं तो ये जो आपके सामने चार्ट ओपन हुआ है वो है एनएचपीसी का वीकली चार्ट, और ये हर एक कैंडल एक वीक का मोमेंट हमें दिखा रही है। तो अगर आप पाएंगे देखेंगे तो एनएचपीसी ने लास्ट वीक में ऑलमोस्ट 16.41% के ये रिटर्न दिखा रही है, और उसमें वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा है। तो हमें इसमें बाइंग के मौके तो ढूंढने होंगे, लेकिन थोड़ा कॉशियसली इस पर ट्रेड करना होगा, क्योंकि ऑलरेडी एक वीक में लोगों को इतना रिटर्न मिल चुका है। तो यहाँ हम वीकली चार्ट से ट्रेंड एनालाइज करेंगे कि ट्रेंड तो अप ट्रेंड है, लेकिन हम बाइंग के मौके डेली चार्ट में ढूंढेंगे। तो अगर आप देखते हैं तो ये एक सपोर्ट लेवल दिखता है, जो कि 2 बार यहाँ पे सपोर्ट लिया है। तो ये स्टॉप लॉस आता है, मीन्स 68.6। ये स्टॉप लॉस रख के हमें इसमें ट्रेड लेना होगा। और ये जो लेवल है 85 के अगर ऊपर जाता है तो हम इसमें बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर जाने के बाद नए इसमें और टारगेट आ सकते हैं। तो ये जो कैंडल थी ये गैप अप ओपन हुई थी, तो जिसको थोड़ा स्टॉप लॉस कम चाहिए वो यहाँ पे भी स्टॉप लॉस लग सकता है, जो कि 75.2 के आसपास निकल के आता है। तो 75 का आप स्टॉप लॉस रख के भी इसमें ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन जो थोड़ा डिफेंसिव ट्रेड करना चाहते हैं वो थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस रख के और लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं इस स्टॉक को। तो ये तो हो गया एनएचपीसी का। उसके बाद दूसरा था एलआईसी एंड बेल, हम देखते हैं। तो एलआईसी अगर देखते हैं तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया,
इसका अगर आप वीकली चार्ट देखेंगे तो काफ़ी निराश किया था LIC ने लोगों को। जैसे ही ये यहाँ पे इसका जो लिस्टिंग हुआ था 829 को लिस्टिंग हुआ था डिस्काउंट में, और उसके बाद कंटिन्यू स्टॉक नीचे आया था, लेकिन एक काफ़ी अच्छा राउंडिंग बॉटम बना के ऑलमोस्ट 2022 मीन्स 2 साल अभी इसको होने को आए हैं, तो ऑलमोस्ट 2 साल के आसपास, पौने 2 साल का ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न है और उसका ब्रेकआउट लास्ट वीक में आया है। तो अगर हम इसको निकालेंगे टारगेट, तो ये जो राउंडिंग बॉटम का बॉटम है यहाँ से लेके टॉप तक हमको मार्क करना है और उतना ही हमें ऊपर प्रोजेक्ट करना है, तो वो उसका टारगेट जनरली आता है पैटर्न के हिसाब से। तो अगर आप देखते हैं तो हम LIC में 1289 यानी ऑलमोस्ट 1280 के आसपास हम टारगेट प्रोजेक्ट कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस हमें रखना होगा ये जो स्विंग लो दिखता है छोटा सा इसके नीचे, जो कि 820 के आसपास आता है। तो ये स्टॉप लॉस के साथ हम एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड इसमें प्लान कर सकते हैं। अगर आप देखते हैं तो इसमें हमारा रिस्क निकल के आता है ऑलमोस्ट 14% के आसपास का, उसके अगेंस्ट में जो रिवार्ड है वो है 37%, दैट इज 2.5 1:2.5 रिस्क रिवार्ड है, जो कि काफ़ी अच्छा रिस्क टू रिवार्ड है। और आप अगर एक बार नोटिस करेंगे तो यहाँ पे जो ये नीचे आया था 600 के आसपास, वहाँ से एक काफ़ी अच्छा बाइंग इसमें दिखता है, जो वॉल्यूम है काफ़ी अच्छा बिल्डअप हुआ है। तो यहाँ जो 600 लेवल है इसके आसपास से काफ़ी अच्छा लोगों ने इसमें बाई करके रखा है। तो तीसरा जो स्टॉक्स था वो था भेल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ये है भेल का वीकली चार्ट, ये भी काफ़ी कंटिन्यूसली बुलिश ट्रेंड में है और लास्ट वीक में भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिया है। तो अगर आप देखते हैं तो आपको ये लेवल दिखता होगा जो कि 193 के आसपास का है, वहीं पे एक स्विंग लो इसने लगा के फिर से ब्रेकआउट दिया है। तो ये स्टॉप लॉस हमें रखना होगा, और जैसे ही स्टॉक इस लेवल के ऊपर जाता है जो कि 225.5 है, हमें इसमें नए बाइंग के मौके ढूंढते आएंगे। देन हमारा नेक्स्ट जो सेक्टर था वो था PSU बैंक, और उसमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक, इन्होंने काफी अच्छा रिटर्न दिया है, तो हम इनको एनालाइज करेंगे। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, तो ये आ गया बैंक ऑफ महाराष्ट्र का ट्रेंड। ये भी एक वीकली चार्ट है, इसमें भी देखेंगे तो वॉल्यूम काफी अच्छा हुआ है और अभी 53.64 यानी 53.6 के ऊपर इसने एक हाई लगा के अभी स्टॉक ट्रेड हो रहा है। तो हम इसको, यही जो कैंडल है ये देखिए, ये पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था, तो ये 48.4 यानी 50 का हम स्टॉप लॉस रख के इसमें नया बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं और इसको फिर आगे हम लेके जा सकते हैं। और इसमें भी काफ़ी अच्छा वॉल्यूम आपको दिखता है, तो इसमें भी काफ़ी एग्रेसिवली लोगों ने बाइंग किया है, प्लस ये जो वीक था इसका ब्रेकआउट भी आ गया है, तो हम इसमें 53.6 के ऊपर बाइंग कर सकते हैं। दूसरा जो था वो था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो ये तो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का वीकली चार्ट। तो ये भी चार्ट काफी बुलिश दिखता है, लेकिन ये एक वीक है, तो यहाँ पे थोड़ा इसको रेजिस्टेंस फेस करना होगा, जो कि लेवल निकल के आता है 55.9 के आसपास का, यानी आप 66 का लेवल अगर पकड़ते हैं तो उसके ऊपर निकलने के बाद इसमें हम नए बाइंग के मौके ढूंढ सकते हैं, और स्टॉप लॉस हमें रखना होगा 49.2 या 50 का हम स्टॉप लॉस रख के इसमें बाइंग कर सकते हैं। और तीसरा जो था वो था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो हम देखते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट। तो ये जो है ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट है, ये भी आप पाएंगे कि काफी अप ट्रेंड में जा रहा है कंटिन्यूअसली। वॉल्यूम देखिए यहाँ पे काफी अच्छा बिल्डअप हुआ है ये लेवल के बाद, जो कि था 100 के आसपास का लेवल। तो इसमें हमें सेम लॉजिक लगाना है, ये जो कैंडल है वीकली, इसके बजाय हम डेली में थोड़ा स्टॉप लॉस कहाँ मिलता है वो देखते हैं। तो ये देखिए ये एक स्विंग लो दिखता है जो कि 128 है, तो 128 के पास हमें स्टॉप लॉस रख के
इसमें नए बाइंग के मौके ढूंढने होंगे जो कि 145 के ऊपर हमें मिलेंगे। तो ये तो हो गया पीएससी बैंक का एनालिसिस। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर देखते हैं तो इंडियन ऑयल, एमआरएफ, पेट्रोनेट, ये स्टॉक्स हैं। तो इंडियन ऑयल देखते हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ये डेली चार्ट है और अगर आप देखेंगे तो इसमें ऑलरेडी हमने एक लेवल मार्क करके रखा था जो कि 149 के आसपास का है, जहाँ पे स्टॉक ने थोड़ा रेजिस्टेंस भी फेस किया है। तो आप देखते हैं कि ये जो लेवल है रेजिस्टेंस करके एक्ट हो रहा है, तो इसके ऊपर अगर स्टॉक निकलेगा तो ही हमें इसमें नए बाइंग के मौके ढूंढने हैं। तो जो भी आपका बाइंग करना है वो 150.5 इसके बाद आपका इसमें बाइंग आएगा, और वो जो ब्रेकआउट होगा वो ऑलमोस्ट 2017 के बाद होगा, मतलब 7 साल के बाद इसमें ये हमें ब्रेकआउट मिलेगा। तो जितना लंबा ब्रेकआउट होगा उतना अच्छा स्टॉक ऊपर जा सकता है। और आप देखेंगे तो इसमें भी हम ये राउंडिंग बॉटम का जो ब्रेकआउट होगा उसको अगर हम ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं तो हमें रिटर्न कहाँ तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें, तो ऑलमोस्ट 247 यानी 250 के आसपास हम इसको देख सकते हैं, यानी ऑलमोस्ट 100 रुपीज़ का अपसाइड मोमेंटम इसमें आ सकता है। लेकिन ये वीकली चार्ट है और काफ़ी लंबा ब्रेकआउट है, तो शायद थोड़ा टाइम भी लगेगा ये टारगेट आने के लिए। और इसमें ऐसा भी होगा कि आप कभी कभी ऊपर जाके फिर से नीचे भी आ जाएगा। तो आपको अगर ट्रेड लेना है तो इसमें जो स्टॉप लॉस है, जैसे स्टॉक हमारे डिजायर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगेगा तो स्टॉप लॉस भी हमको ट्रेल करते जाना है और अपना प्रॉफिट एक लॉक करते जाना है। तो ये तो होगा इंडियन ऑयल। अब देखते हैं एमआरएफ। ये एमआरएफ तो है काफ़ी महंगा स्टॉक है, 1,45,363। तो ये स्टॉक तो काफ़ी कम लोग ले पाते हैं, और इसी के लिए इसमें जो भी लोग इसको बाय करते हैं वो काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए ही बाय करते हैं। कोई भी इसमें ट्रेडिंग करने की सोचेगा नहीं इतने बड़े स्टॉक में। तो इसके लिए अगर किसी को इसको बाय करना है तो लॉन्ग टर्म के लिए ही बाय करना है, और ऐसे स्टॉक में एनालिसिस की ज़रूरत भी नहीं है। ये स्टॉक जो है वो काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए रखने के लिए रहता है, और आप इसको कभी भी बाय कर सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। इसमें ट्रेडिंग ज़्यादा होगा ही नहीं, तो सिर्फ बड़े बड़े प्लेयर जो है वही इसको एक्यूमुलेट करते हैं। तो तीसरा है पेट्रोनेट एलएनजी। पेट्रोनेट एलएनजी, तो ये ऑलरेडी मैंने इसमें कुछ लेवल्स मार्क किए थे, शायद इसमें लास्ट जो हमने लिया था उसमें स्टॉप लॉस भी आ गया था, और उसके बाद फिर से ब्रेकआउट अभी दिया है। तो देखते हैं, हम इसको थोड़ा एनालाइज करते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। तो ये देखेंगे आप, ये कंटिन्यूस एक चैनल में चल रहा था, डाउनवर्ड चैनल में। उसके बाद यहाँ पे उसने थोड़ा एक ब्रेक लिया था, उसके बाद एक ब्रेकआउट देने की कोशिश की, लेकिन उतनी ही तेजी से वो डाउन हो गया था, और फिर से सपोर्ट लेके उतने ही तेजी से फिर से अभी ऊपर आया है ये स्टॉक। तो इसका जो ब्रेकआउट लेवल निकल के आएगा वो ऑलमोस्ट ये लेवल होगा जो कि है 254। तो हमें ये 254 लेवल निकलने के बाद ही इसमें नए बाइंग के लिए मौके ढूंढने होंगे, और फिर उसमें जो हमारा टारगेट निकल के आएगा वो ऑलमोस्ट ये लेवल का होगा जो कि लास्ट टाइम का है 285 तक का। तो ये लेवल 254 निकलने के बाद हमें इसमें ऑलमोस्ट 12% और अपसाइड मिल सकती है। और जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें, अगर आप देखते हैं तो सेलर ने जितना जोर लगा के इसको नीचे किया था उतना ही जोर लगा के बायर ने भी उसको फिर से ऊपर लाया है। मीन्स इसमें बाइंग मोमेंटम अभी काफी अच्छा है, स्ट्रॉन्ग बायर्स है। तो इसको 255 के बाद और भी अच्छा मोमेंटम मिलेगा क्योंकि ये रेजिस्टेंस था। तो इसीलिए हम इसको अगर बाय करना है 255 के बाद हम बाय करेंगे, और फर्स्ट टारगेट जो होगा 285, और उसके बाद और भी बड़े टारगेट हम इसमें देख सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।